विराट के संन्यास लेने की इन 3 हैरत अंगेज कारणों से सब हैरान। रोहित ही नहीं, विराट भी हैं टीम मैनेजमेंट के रवैये से परेशान। यार अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले हमने सुना कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कर दिया। उसमें यह बताया गया कि वो फोर्सफुली बाहर किए गए। फोर्सफुली इन द सेंस वो कप्तानी करना चाहते थे अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, लेकिन बीसीसीआई या फिर मैं बात करूं टीम मैनेजमेंट ने साफ तौर पे बीसीसीआई को संदेश भेजा, चयनकर्ताओं को संदेश भेजा कि नहीं, अब हम नए कप्तान के साथ अगला WTC साइकिल खेलना चाहते हैं। और रोहित शर्मा का बतौर बल्लेबाज भी उतना बेहद प्रदर्शन नहीं है, जिस कारण से वो बहुत प्लेइंग 11 में भी फिट होते हुए नहीं देखते। तो जो आपको फैसला लेना है लीजिए। जिसके बाद रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने अपना संदेश पहुंचाया होगा कि भाई साहब हम आपके साथ भविष्य नहीं देख रहे हैं, खासकर कप्तानी वाला भविष्य बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। जिसके बाद रोहित शर्मा ने ये अपना फैसला सम्मान बचाने के लिए लिया। लेकिन एकाएक तड़के आज सुबह पता चला कि भाई साहब विराट कोहली भी संन्यास लेना चाहते हैं। यार संन्यास क्या, उन्होंने बीसीसीआई को अपना ये संदेशा भिजवा दिया है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। ये फैसला उन्होंने रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद लिया। तो सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि आखिर क्यों विराट भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा करना चाहते हैं, क्या कुछ कारण हैं। तो अपने इस रिपोर्ट में हम 3 महत्वपूर्ण कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे कि विराट ने आखिरकार संन्यास का क्यों फैसला लिया। उसके अलावा एक और भी एक खबर बताएंगे, लेकिन वो पुख्ती खबर नहीं है, जिस कारण से मैं उस पर ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है कुछ भी बात चर्चा करके ये नहीं कहूंगा कि ये भाई साहब है ही है, ये सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में भाई साहब फॉर्म डिप हुआ है, जबरदस्त डिप हुआ है। 50 का औसत रखने वाला खिलाड़ी 46 के औसत पर आ चुका है। तो ये विराट कोहली के संन्यास के पीछे सबसे बड़ा कारण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में वो निरंतरता नहीं रख पा रहे हैं जिससे जो उम्मीद विराट कोहली से जताई जाती है। और ऐसे स्टेचर का खिलाड़ी भाई साहब जब लगातार आउट ऑफ फॉर्म चल रहा हो तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिके रहना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट में। अगर उस फॉर्मेट में उनका रन नहीं बन रहा, वो फ्लो अगर वो अंदर से नहीं महसूस कर पा रहे हैं, 5 दिनों तक टेस्ट क्रिकेट में वो इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हैं जिसका असर उनके फॉर्म पर पड़ा है, तो भाई संन्यास की बारी तो बनती ही थी। दूसरी मैं बड़ी बात करूं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ही इनके ऊपर दबाव था कि भाई साहब ये सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इनको परफॉर्म करना होगा या तो अपना भविष्य सोचना होगा। वहीं पर ही संदेश दिए जाते थे कि अगला WTC साइकिल हम नए युवाओं के साथ खेल सकते हैं। तो ये जो टीम मैनेजमेंट थी वो जरूर सख्ती बरत रही थी, किसके ऊपर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सीनियरों के ऊपर। जिम्मेदार इनको ठहराया जा रहा था भारतीय टीम के हार का। ये बताया जा रहा था कि इनको ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो वो जिम्मेदारी लेने में विफल रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक कारण है कि भाई साहब टीम मैनेजमेंट की सख्ती, वो सम्मान शायद इन सीनियर खिलाड़ियों को ना मिल रहा हो टेस्ट क्रिकेट में ड्रेसिंग रूम में, ये कारण हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं तीसरे कारण की, तो रोहित शर्मा के संन्यास लेने के बाद विराट भी युवा खिलाड़ियों के लिए छोड़ना चाहते हैं टीम में स्थान। ये WTC साइकिल नया शुरू होने वाला है, तो विराट का सोच यही है कि भाई साहब अब मैं पूरा 2 साल खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि 2028 ODI वर्ल्ड कप आकर रहे हैं, देख रहे हैं रोहित और विराट की वहां खेला जाए। एक बार ODI वर्ल्ड कप जिताकर अपने दम बूते पर चला जाए तो फिर अलविदा कर दिया जाएगा ODI फॉर्मेट को भी, क्रिकेट को भी। तो वहां तक अपने आप को चुस्त रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए भाई साहब ये पहले से ही टेस्ट क्रिकेट को छोड़ना चाहते हैं। क्यों? ये WTC साइकिल में सोच रहे हैं कि भारतीय टीम शुरू से ही नंबर 4 स्लॉट पर वर्क करना शुरू कर दे, युवा खिलाड़ियों को मौका देना शुरू कर दे और बेहतरीन तरीके से वो इस WTC साइकिल को हैंडल करें। तो ये तीसरा कारण है, युवाओं को मौका विराट कोहली देना चाहते हैं रोहित शर्मा के संन्यास के बाद। कि रोहित शर्मा ने जब संन्यास का ऐलान ले ही लिया है, दूसरा सीनियर मैं ही खिलाड़ी हूँ, 36 वर्ष मेरी भी उम्र हो चुकी है, तो चलिए अब हम भी अलविदा कर देते हैं। ये 3 कारण है। चौथे बारे कारण की बात करूं तो ये बताया जा रहा है भाई साहब, इसमें कोई भी ऑफिशियल या कुछ भी रिपोर्ट की मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उड़ती हुई खबर की बात करूंगा कि विराट ने कहा कि मुझे टेस्ट की कप्तानी दो, कुछ समय के लिए मैं करना चाहता हूं। उस पर सहमति नहीं बन पाई तो विराट ने कहा कि लीजिए मैं संन्यास लेने वाला हूं। ये उड़ती खबर है। ये बताया जा रहा है कि विराट BCCI से नाराज है, लेकिन मैं आपको स्पेशल खबर बताऊं तो ये बताया गया है कि BCCI ने एक ऑफिशियल को नियुक्त कर लिया है जो विराट कोहली से चर्चा करेगा और एक काफी इन्फ्लुएंशियल
ये पर्सनालिटी हैं, विराट कोहली के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है, जिस कारण से इनको नियुक्त किया गया है। ये माना जा रहा है कि ये फैसला विराट कोहली रिवर्स कर लेंगे, क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है भाई साहब, विराट के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये नियुक्त कर लिया गया, मीटिंग भी तय कर दी गई है कि विराट और उस इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी की कब होने वाली है, और वो कन्विंस करने वाले हैं कि विराट कोहली संन्यास का जो घोषणा है उसको वापस ले लें। इंग्लैंड श्रृंखला के लिए उनकी महत्वता ज्यादा है, टेस्ट फॉर्मेट के लिए विराट की महत्वता ज्यादा है, जिस कारण से ये बीसीसीआई ने फैसला ले लिया है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, विराट कोहली अपना फैसला बदल देंगे, नहीं बदलेंगे, क्या कुछ करेंगे? अपना राय हमें जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।